भारत की एकता अखंडता को दर्शाने के लिए शुरू हुई यात्रा का भिवानी में स्वागत। हरियाणा के 19 जिलों से होकर गुजर रही अखंड भारत यात्रा 131 बेटियां गांव-गांव तक पहुंचाएंगी अखंड भारत का संदेश। विविधता में एकता, विश्व गुरु का संदेश दे रही अखंड भारत यात्रा 11 अप्रैल से पंजाब के सरहिंद से शुरू हुई। 18 अप्रैल को सोनीपत में होगा समापन। भारत की एकता अखंडता को कायम रखने, भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को एकरूपता में पिरोने का संदेश देते हुए 11 अप्रैल को पंजाब के सरहिंद से शुरू हुई 131 बेटियों के अखंड भारत यात्रा आज भिवानी में पहुंची, जिसका स्वागत कृषि मंत्री जयप्रकाश और जिला उपायुक्त ने किया। वहीं संचालन इंडिया मीडिया सेंटर ने किया। इस यात्रा को 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से हरियाणा के 19 जिलों के लिए रवाना किया। इस यात्रा का समापन 18 अप्रैल को सोनीपत में किया जाएगा। अखंड भारत यात्रा का भिवानी में स्वागत करने के बाद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित किया। कहा कि अखंड भारत यात्रा भारत की संस्कृति एकता को दर्शाती है। यह यात्रा हरियाणा के 19 जिलों में जा रही है। उन्होंने कहा, भारतीय पुरातन संस्कृति दुनिया की समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। भारत देश में बड़े स्तर पर विभिन्नता के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। यही संदेश अखंड भारत यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। भारत की महान संस्कृति को जन जन तक ले जाने का कार्य ये बेटियां कर रही हैं। आम नागरिक भारत की पुरानी संस्कृति और भारत देश की विविधता के बावजूद एक रूपता को समझे, इसे दर्शाने का कार्य अखंड भारत यात्रा कर रही है। भिवानी जिला प्रशासन, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भिवानी पहुंचने पर इस यात्रा का स्वागत किया तथा बेटियों द्वारा दिए जा रहे संदेश को ग्रहण किया। आज की यात्रा में कृषि मंत्री महेंद्रगढ़ की तरफ रवाना करते हुए हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा जिले के दर्जन भर स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अंबिका है। हम लोग अखंड भारत यात्रा में जुड़े हुए हैं। इंडिया मीडिया सेंटर द्वारा ये यात्रा चलाई जाती है। इस यात्रा में इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा हर साल एक नई यात्रा चलाई जाती है और अलग अलग उसका थीम होता है। इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भारत की जो बेटियां हैं वो किसी के ऊपर झुकी हुई नहीं है, ना वो दबी हुई हैं। हम लोग अपने पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि अब भारत टूटेगा, भारत को जुड़ने नहीं देंगे, उन सबको संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भारत अखंड है, अखंड था और अखंड ही रहेगा। जी मेरा नाम मीनाक्षी है और सर हम एक अखंड भारत यात्रा निकाल रहे हैं जो सरहिंद चंडीगढ़ से शुरू हुई थी। उसके बाद सर ये चंडीगढ़ में आकर के सीएम साहब ने इसका फ्लैग ऑफ किया था। उसके बाद ये यात्रा को हरियाणा में प्रवेश करती हुई विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें घूमती हुई, जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, यहाँ से घूमती हुई आज ये यात्रा भिवानी पहुँची है। और सर हमारी इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों को करारा जवाब दे रहे हैं कि जो ये नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो इंशाअल्लाह, तो ये हमारा उन लोगों को करारा जवाब है। साथ ही हम ये बताना भी चाहते हैं कि हमारा भारत एक है, अखंड है। आज कई प्रदेशों की बेटियों के द्वारा भारत की एकता और अखंडता के लिए जागृति पैदा करने के लिए जो यात्रा निकाली गई है उसकी शुरुआत मैंने भिवानी में की और ये इंडियन मीडिया सेंटर का एक अच्छा प्रयास है जिससे हमारे बच्चों को, आम नागरिक को देश की पुरातत्व संस्कृति, हमारी महत्ता, हमारा प्रभुत्व जो होता था उसके बारे में जानकारी मिले और हमें बच्चों में, युवा पीढ़ी में ये भाव पैदा हो कि अनेक विविधताओं के बावजूद भारत की संस्कृति दुनिया के अंदर महानतम है और हमारे अंदर जो है अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग खाना पीना, पहनाव के बावजूद एक अखंड भारत के निर्माण के लिए जो स्वरूप है उसकी प्रचार प्रसार इन बच्चियों ने किया है। राजनीतिक